एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था। हर दिन सुबह उठकर खेतों में काम करता था। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपनी फसल को खूब अच्छी तरह उगाया। गांव में सब उसे पसंद करते थे। एक दिन रामू ने अपने खेत में काम करते समय एक बेशकीमती सोने की अंगूठी पाई। वह अंगूठी देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में एक शंका थी। वह सोचने लगा, यह अंगूठी किसी की होगी। मुझे इसे वापस करना चाहिए। उसने अपने गांव के लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी अपनी अंगूठी खोने की बात नहीं कही। रामू ने निर्णय लिया कि वह अंगूठी को गांव के मुखिया के पास ले जाएगा। मुखिया ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और कहा, तुमने सही किया, रामू। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। एक समय की बात है। एक अमीर व्यापारी था जो बहुत धनी था, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। वह सोचता था कि उसके पास इतना धन होने के बावजूद भी उसे सच्चा सुख क्यों नहीं मिल रहा है। एक दिन वह एक साधु के पास गया और अपनी परेशानी बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा सुख पाने के लिए आपको अपनी दौलत को सही जगह पर खर्च करना होगा। आप अपने धन को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। व्यापारी को साधु की बात समझ में आई। वह अपने धन का एक हिस्सा गरीबों की मदद में लगाने लगा। उसने अनाथ बच्चों के लिए स्कूल खोला, गरीबों के लिए अस्पताल बनवाया और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि लोगों की मदद करने से उसे मन की शांति और सच्चा सुख मिल रहा है। अब वह व्यापारी बहुत खुश रहता था, क्योंकि उसने सच्चा सुख पा लिया था। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा सुख धन दौलत से नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई करने से मिलता है। जब हम दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाते हैं, तो हमें भी सच्ची खुशी मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। रामलाल मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी मेहनत के बावजूद उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वह हमेशा संतुष्ट और खुश रहता था। एक दिन रामलाल खेत में काम कर रहा था। तभी उसे जमीन में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा तो वह एक सोने की चूड़ियां थी। रामलाल हैरान हो गया और उसने तुरंत वह चूड़ियां उठाई। उसे समझ में नहीं आया कि वह चूड़ियां किसकी हो सकती हैं, लेकिन उसने तुरंत तय किया कि उसे वह चूड़ियां गांव के मुखिया को सौंप देनी चाहिए, ताकि असली मालिक तक वह पहुंच जाए। किरण एक साधारण लड़की थी जो गांव के पास के जंगल में अक्सर जाती थी। एक दिन वह अपने दोस्त सुमन के साथ जंगल में गई। वहां एक पुरानी खंडहर मिली जिसे लोग भूतिया मानते थे। सुमन ने कहा, चलो वापस चलते हैं, ये जगह सुरक्षित नहीं लगती। लेकिन किरण ने सोचा, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। वह आगे बढ़ी और खंडहर के अंदर चली गई। जैसे ही किरण अंदर पहुंची, उसे किसी की सरसराहट सुनाई दी। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने देखा एक परछाई दीवार पर चल रही थी। अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। वह डर गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं इस गांव की ही थी। लोगों ने मुझे यहाँ कैद कर दिया था, मेरी मदद करो। किरण ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह औरत सचमुच मदद मांग रही थी। उसने सुमन के साथ मिलकर गांव के बुजुर्गों को बुलाया।
बुजुर्गों ने कहा, यह एक पुरानी रिवायत थी, अब हम इसे खत्म करेंगे। बूढ़ी औरत को मुक्त कर दिया गया। उस दिन किरण को समझ आया कि अंधविश्वास से ऊपर सच को देखना जरूरी है। मोर, हमेशा रोशनी की जीत होती है।